थिएटरियों को तो कॉमेडी की अलामत समझा जाता है, मगर थिएटर से वाबस्ता अफराद की जिंदगी तल्ख हकीकतों से भरी पड़ी है। आज की हमारी वीडियो मशहूर फनकार बब्बू बराल की बेटी ताबीर बराल के हालात जिंदगी से मुताल्लिक है, जिन्हें अपने वालिद की वफात के बाद थिएटर की तारीख हकीकतों का सामना करना पड़ा। ताबीर को क्यों 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर स्टेज ज्वाइन करना पड़ा? स्टेज पर उनके साथी फनकारों का उनके साथ रवैया कैसा रहा? क्या वो अपने काम से खुश हैं? स्टेज की दुनिया क्या वैसी ही है जैसी दिखने में लगती है? ये सब हम आपको ताबीर बराल की ही जबानी बताने जा रहे हैं म्यूजियम की इस वीडियो में। मगर ये जानने से पहले अगर आपने म्यूजियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी म्यूजियम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। ताबीर सिटी स्कूल लाहौर से ओ लेवल्स पढ़ रही थी और अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, मगर बब्बू बराल की बीमारी के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वक्त और हालात हमेशा एक से नहीं रहते और इंसान को मजबूरन अपनी ख्वाहिशात तर्क करना पड़ती हैं। इस बारे में ताबीर बराल ने एक इंटरव्यू में क्या बताया, जरा सुनिए। ते हुण टैलेंट दी ते कोई कदर नहीं रही ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ हालात ऐसे पैदा हो गए कि करना पिया। वरना मैं मेरा तो तुसी यकीन करो मैंने तो पंजाबी नहीं आती सी ते हुण मैं बोल लैनी आ। बब्बू बराल की वफात से पहले ही तंगदस्ती और मुफलिसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी और ताबीर बराल ने ना चाहते हुए भी स्टेज की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि काम कैसे किया जाता है, ना पंजाबी बोलनी आती थी और ना ही डांस के बारे में कुछ पता था, लेकिन फिर भी ताबीर को ये सब सीखना पड़ा। सिक्खिया पूरा बकायदा डांस करना, लोगों को फेस करना। मैं बिल्कुल घरेलू बच्ची नहीं होंदी, मैं उस तरह सा, मैनू कुछ भी नहीं आता सी। ते फिर इस माहौल च रह के सिक्खिया, क्योंकि पापा नाल जदों पापा काम ते जांदे सन शो ते मैं जांदी ते सा, पर कदी सोचा नहीं सी कि मैं भी करांगी। ते जिवें बच्चे जांदे ने नाल एवें बस पापा नू तंग करना, ਤੇ बस पता ही नहीं होंदा सी की हो रहा है, सारा कुछ की है। पर हुण समझ बड़ी गल्लां दी, बड़ी चीज़ां दी समझ आ गई है। ये सच है कि थिएटर का अब वो मयार नहीं रहा जो किसी जमाने में हुआ करता था। अब तो अच्छी कहानी के बजाय सिर्फ डांस पर ही जोर दिया जाता है। ताबीर ने एक इंटरव्यू में थिएटर के मौजूदा हालात और काम के बारे में बताया, सुनिए। उस तो अलावा थिएटर का हुण यह हिसाब हो गया कि ना कोई स्टोरी है, ना कोई स्क्रिप्ट है, कुछ भी नहीं है। हुण तो सानू बोलते हैं कि तुसी सैट ते जाओ तो आप ही बना लो, कोई भी गल कोई भी रोल आप ही बना लो, कोई तो सानू आप नहीं समझ आती। फिर असी ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੱਲੇ ਆ ਗਾਣੇ ਵੇਖਣ। ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। अच्छा जी, पूरा ड्रामा ही हासा हो गया ਹੁਣ। ड्रामा हो गई था अच्छा, वाकई ड्रामा हासा ही हो गया, अल्लाह दी कसम। कुछ है ही नहीं, हासा ही नहीं मेरा ਹੁਣ। बिल्कुल 5 गाने ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਨ। ਅੱਧੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਜੈਂਡ ਫਨਕਾਰ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ, ਪਾਪਾ ਸਾਰੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले ड्रामा नहीं रहा, बहुत चेंज हो गया, मुख्तलिफ ड्रामा हो रहा है। ड्रामे का डांस हिस्सा बन गया जी, ना स्टोरी होंदी है कोई ड्रामे दी, कुछ भी नहीं होंदा, बस ड्रामे का तो कुछ नहीं रहा, थिएटर का तो कुछ नहीं रहा। लेजेंड फनकार बब्बू बराल की बेटी को इज्जत मर्तबा और काम देने के बजाय किस तरह के सख्त रवैयों का सामना करना पड़ा, सुनिए उनकी जबानी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ। ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਹ ਹੋ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਗਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਪਲਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਹ मौत दे खूते कम कर दे। घर की बड़ी बेटी होने के नाते ताबीर ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई, मगर गुर्बत ने उन्हें ना चाहते हुए भी थिएटर करने पर ही मजबूर किया। ये सच है कि जब इंसान के हालात अच्छे नहीं रहते तो लोगों के असल रूप देखने को मिलते हैं। ताबीर ने भी अपने वालिद की वफात के बाद बहुत कठिन वक्त गुजारा। हालात अल्लाह दा शुक्र है हुण बड़े बेहतर ने, अल्लाह दा बड़ा करम है। मुश्किलात दा बड़ा सामना कीता है अब्बा जी दे फौत होने तो बाद। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਦਨੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਲੂੰਗੜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੀਡਰ ਦਾ। ਫੀਡਰ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਫੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ। हालात के बायस ताबीर बराल को बहुत सी मुश्किलात झेलना पड़ी। वक्त और हालात ने उम्र से पहले ही ताबीर को काफी मैच्योर कर दिया। ताबीर बराल ने काफी मेहनत करके अपने घर के हालात स्टेबल किए और अपनी बहन की भी शादी करवाई। इन हालात से गुजरने और थिएटर के मयार को देखते हुए बब्बू बराल की बेटी ताबीर बराल को क्या काम करना चाहिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और न्यूज़ियम को सब्सक्राइब जरूर कर लें।